जोर से तारीफ करें, ऑनर दें कि वो हजारों साल पहले, मैंने कहा तारीफ करें जोर से कि वो हजारों साल पहले वो जेरूशलम में आया, उसने एंट्री की जेरूशलम में, तो लोगों ने उसे ऑनर दिया। ऑनर मतलब इज्जत दी। आज आप उसे ऑनर दे रहे हो, आप इज्जत दे रहे हो। आप ब्लेस हो चर्च आज यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करो गॉड की। बैठ जाओ रिलैक्स होके। बोलो अपने पड़ोसी को, जीतने वाला हमेशा ये आस रखे कि मैं जीत चुका हूं। मैंने पहले भी आते कहा था कि आपके बच्चे बस अब ध्यान नहीं रखना, दुनियावी चीज पर ध्यान नहीं रखना, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ज्यादा काम नहीं करना, सिर्फ स्टडी करनी है, पास होना है, बड़ा काम करना है तूने। मैं बहुत सारे चर्च के मेंबर्स को सरकारी जॉब के ऊपर देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रोफेसी दे रहा हूं आज का आप आज के लिए एक तोहफा है, आपके लिए खुदावंद के सामर्थ्य नाम से। ये आपके बच्चों के लिए तोहफा है आज यीशु मसीह के नाम से, कि आपके बच्चे जो उनका भविष्य है वो मेरे ईश्वर के हाथों में है। तो आपको बच्चों का भविष्य टॉप पर है, अच्छा है, ब्यूटीफुल है, इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। जी आपका आमीन ऊंचा, तो आशीष आपके दरवाजे खड़का रही है। मैंने कहा जी आमीन ऊंचा, आशीष आपके दरवाजे खड़का रही है। मैंने कहा जितना ऊंचा उतना ज्यादा दरवाजा बड़ा खुल जाएगा। जितना आमीन बड़ा ऊंचा उतना बड़ा दरवाजा खुलेगा। तुम आशीष पाने वाले हो आज। कितना सुकून मिल रहा है मुझे इस जगह पर। सुनो कितना सुकून है। बाइबल कहती है जहां परमेश्वर की हुजूरी है वह सुकून है ना जने? कितना पीसफुल है, कितना सुकून है। ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में। तो ऑलराइट, हम स्वर्ग में ही हैं, क्योंकि हम स्वर्ग के साथ हैं, जुड़ चुके हैं। जब हम स्वर्ग के साथ जुड़ चुके हैं तो समझो हम स्वर्ग के साथ हैं, स्वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं। आप ब्लेस हैं। एक आत्मिक सुकून कितना है, तो एक पाप में जीने का सुकून क्या है? कोई भी नहीं। इसीलिए दाऊद ने कहा कि मुझे पवित्रताई में ही रहना है। इसीलिए दाऊद ने कहा कि मुझे अपनी हजूरी से, तो अपने आत्मा से कभी अलग मत करना। ये दाऊद की स्टेटमेंट है। तो परमेश्वर ने कहा कि बाइबल कहती है कि जब बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उदार ना देकर उसने जब वो गाइड करता था, कहता अंत के दिनों में ऐसा भी टाइम आएगा जब वो मेरी वर्शिप करने वाले, मेरी महिमा करने वाले, मेरी स्तुति करने वाले लोग जो है वो रूह सच्चाई के साथ काम करेंगे। कहता वो मेरी आराधना करेंगे पर सच्चाई के साथ करेंगे। आज आप सच्चाई के साथ खड़े हो जी। आप सच्चाई के साथ आज परमेश्वर को फॉलो करने के लिए तैयार हो। जो सुकून आपने कभी नहीं देखा वो सुकून आपकी जिंदगी में एंटर होने जा रहा है खुदावंद के नाम से। मैंने कहा परमेश्वर का नाम ही सुकून है, जिसे कहते हैं शांति, पीसफुल। ये सुकून आपको पैसे से नहीं मिलेगा। पैसा कितना भी क्यों ना होगा आपके पास, सुकून नहीं मिलेगा। पर आप लाखों लोगों के पास पैसा है, करोड़पति है, दुनिया के सबसे अमीर लोग, उनके पास सुकून नहीं है। लोगों के पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, पैसा है, दौलत है, शौहरत है, हर एक प्रकार की ब्यूटीफुल जिंदगी है, पर उनके पास सुकून नहीं है। पर आपके पास सुकून है। क्यों कह रहे दाऊद परमेश्वर को? परमेश्वर भी आपको वही वचन करता है, वही सेम वचन कि तुम भी मुझे अपने से जुदा मत करना। सेम वचन है। जैसे आपका वचन है कि खुदावंद मुझे जुदा मत करना, वैसे सेम वचन वो आपके लिए है। खुदावंद कहता कि मुझे भी कभी अपने से जुदा मत करना। जी आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो खुदावंद को भी आपकी जरूरत है। वो बिना जरूरत के आपके नहीं जीना चाहता, वो भी समझ लो इस बात को। जब दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरी हजूरी से अलग नहीं चाहता हूं,
तो वो भी नहीं चाहता कि तू उसकी हुजूरी से अलग हो। उसको तेरी जरूरत है, तुम्हें उसकी जरूरत है। वो भी नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहता कि तुम मुझसे अलग हो जाओ। खुदावंद भी चाहता कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। जब वो तेरे अंदर, तू उसके अंदर है, कोई भी पहाड़ तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, कितना भी बड़ा ते ताकतवर क्यों ना हो। आपको तारीफ छोटी लग रही है मुझे। एक सुकून आपको कैसे मिलेगा, बस उस सुकून की खोज करनी है। हमने खुदावंद की पाक हजूरी में रहना है। जिस सुकून को, जिस दौद, जिस सुकून को चाहता है, इसीलिए उसने प्रार्थना की। सुनो, हम जब जबूर पढ़ते हैं उसकी 51, उसकी 11 आयत को, तो फिर उसके बाद हम आगे भी आपको मैं वचन दूंगा। दूसरा शमूएल उसका 6, यूहन्ना उसकी 4 की 23, 6 की 14, आप सब निकाल के रखना। सुनो, इस जगह पर दाऊद ने कहा कि परमेश्वर अपनी हजूरी से मुझे कभी भी अलग मत करना। मैं तेरे आत्मा से होकर, अलग होकर, तेरे आत्मा से मैं अलग होकर, तेरे वचन से मैं अलग होकर, तेरी हजूरी से मैं अलग होकर मैं जी नहीं पाऊंगा। ये दाऊद की स्टेटमेंट है बाइबल में। सेम है, परमेश्वर भी चाहता कि मैं भी चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपने से जुदा ना देख पाऊं। इसलिए वो चाहता कि तुम भी मुझसे कभी मत जुदा होना। जैसे हम कहते कि हम जी नहीं पाएंगे, खुदावंद के भी अंदर एक दिल है, उसके अंदर भी, दिल के अंदर एक प्यार है। जैसे आपके पास प्यार है, दिल है, उसके पास भी एक प्यार, एक फीलिंग है आपके लिए, क्यों आप उसके बेटे, आप उसकी बेटियां हैं। आप निराश नहीं रहोगे, निराश शैतान को रहना होगा, आपको खुश रहना है खुदावंद के नाम से। मैं प्रोफेसी दे रहा हूं आपको। मैंने कहा खुश आपको रहना है, शैतान को नहीं। शैतान निराशा में रहेगा, तुम खुश रहोगे, क्योंकि तुम्हें खुशी के लिए बुलाया गया, इनवाइट किया गया खुदावंद के नाम से। मैं तुम्हें बढ़ता हुआ देख रहा हूं, तुम्हें टॉप पर जाते हुए देख रहा हूं, मैं तुम्हें ग्रेस में देख रहा हूं खुदावंद के नाम से। जब एक वचन आपके जीवन को छुड़ाएगा तो उस वचन को पकड़ लो। खुदावंद जब यरूशलेम में आए, बाइबल में लिखा, आज खजूरों की टाहनियां लेके हम सब यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं। इस स्वागत का कारण क्या है? ऑनर देना, जीसस को ऑनर देना। जैसे मैंने पिछले संडे वचन दिया था कि आपका बीज जीसस को ऑनर देता है, परमेश्वर को ऑनर मिलता है जब आप सीड देते हैं, बेस्ट सीड बोते हैं, तो आपके सीड बोने से परमेश्वर के नाम को ऑनर मिलता है। एक बात याद रखना, तेरे प्रार्थना करने से, तेरी आराधना करने से, तेरी अच्छी वर्शिप करने से परमेश्वर के नाम को क्या मिलता है? ऑनर मिलता है। तेरे शब्दों से परमेश्वर के नाम को ऑनर मिलता है। जब वो यरूशलेम में आया, लोगों ने ऑनर दिया। बाइबल में लिखा, वो हैकल में गया, उन्होंने जाकर हैकल में सारे लोगों को जो हैकल में पाप करते थे, धंधा करते थे, उन सबको वहां से दड़ाकर यीशु मसीह ने कहा, तुम पिता के घर को तूने व्यापार की मंडी बना दिया, निकलो दौड़ो वहां से, क्योंकि आराधना का घर है। तो बाइबल कहती है वहां आए हुए लोगों को यीशु मसीह ने, जो बीमार लोग वहां आए थे, उन सबको यीशु मसीह ने चंगा किया। आज मैं आपको एक प्रोफेसी दे रहा हूं, तो ये वचन है, क्योंकि जो हजारों साल पहले हुआ वो आज भी होता है, बाइबल के अनुसार होगा। आज जैसे हुआ, यरूशलेम में आया, उसने हैकल को साफ किया। गलतियां 3:16 कहती है, तुम परमेश्वर की हैकल हो, तो उसका आत्मा तेरे अंदर वास करता है। आज दो बातें तेरे जीवन में होंगी। पहली बात जो यीशु मसीह ने यरूशलेम में आके की, सबसे पहले दो काम, जब वो गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में आया, उसने दो बड़े काम किए। सबसे पहले उसने हैकल को साफ किया, क्लीन किया। उसके बाद दूसरा काम यीशु मसीह ने किया, वाए हुए बीमारों को चंगा किया। आज भी ऐसा होने जा रहा है। आपकी जिंदगी क्लीन होगी आज खुदावंद के नाम से। आपके रास्ते साफ होंगे आज यीशु मसीह के नाम से। आपकी जिंदगी क्लीन होगी, साफ होगी, तो जितने रोगी आए हैं वो आज चंगे होके जाएंगे खुदावंद के नाम से। विश्वास करो, जोर से बोलो हालेलुया। मैंने कहा तुम निराशा में नहीं रहोगे। यीशु मसीह ने दो काम किए यरूशलेम में आके। एक काम किया,
हैकल हैकल को साफ किया। दूसरा काम किया प्रभु ने, बीमारों को चंगा किया। आज भी वो वहां हमारे बीच विराजमान है। सुनो ध्यान से, एक बात आज सीख के जाना है आपने, ऑनर देना। जब तुम अपने बीच से ऑनर देते हो, दूसरी बात है आप अपनी वर्शिप से, आराधना से तुम परमेश्वर को ऑनर देते हो, इज्जत देते हो। जब तुम उसकी आराधना करते हो, जब तुम कहते हो परमेश्वर धन्यवाद, तू धन्यवाद है, धन्यवाद खुदाबंद, तू सबसे ऊंचा है, तू सबसे महान है, तू सबसे ताकतवर है। तुम क्या करते हो? ऑनर देते हो परमेश्वर को। जैसे जबूर में लिखा, कहता है कहां चला जाऊं मैं, तू हर जगह है। इसका मतलब ऑनर दे रहा है दाऊद परमेश्वर को कि तू हर जगह है। मैं कहां रुक जाऊं, कहां लुक जाऊं, कहां चला जाऊं, तू हर जगह है। इसका मतलब उसके शब्द ऑनर दे रहे परमेश्वर को। आपने ऑनर देना, ऑनर मतलब इज्जत देना ही। जैसे ही आप परमेश्वर को इज्जत देना शुरू करेंगे, ऑनर देना शुरू करेंगे, वो आपको इज्जत ऑनर देना स्टार्ट करेगा खुदावंत के नाम से। जैसे आप उससे इज्जत देंगे, वो आपको देना शुरू करेगा। आप उसे ऑनर देंगे, वो आपको देना शुरू करेगा। आप उसको देंगे, वो आपको देना शुरू करेगा। आप उसको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप कहेंगे कि तुम हमारी, तेरा आत्मा हमारे लिए सब कुछ है, वो कहेगा तेरी आत्मा भी मेरे लिए सब कुछ है। ओह जीसस, तारीफ छोटी है चर्च, बड़ी बात कह दी पवित्र आत्मा ने। तारीफ छोटी है इस बात पे। मैंने कहा जब 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 दाऊद ने कहा, सुनो सुनो, जब दाऊद ने कहा पिता तेरा आत्मा मेरे लिए जरूरी है, तो वो सेम चीज आपके लिए है। यीशु मसीह कहता तेरा आत्मा भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या बात है। अब सोच के देखो, जैसे तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत, खुदावंत के आत्मा की जरूरत है, वैसे तेरे आत्मा की भी खुदावंत को जरूरत है स्वर्ग में रखने के लिए। तुम्हें परमेश्वर को तेरा आत्मा चाहिए स्वर्ग में रखने के लिए, क्योंकि पृथ्वी पर भी तेरा आत्मा महिमा करे, तो मरने के बाद भी तेरा आत्मा महिमा करे। पृथ्वी पर तेरे शरीर के साथ तेरा आत्मा महिमा करे, फिर तुम जब इस दुनिया को छोड़कर जाओ तब भी तेरा आत्मा महिमा करे। इसीलिए खुदावंद वो सेम शब्द कि तेरे आत्मा से मैं जी नहीं सकता हूं, प्रभु भी कहता कि मुझे भी तेरे आत्मा की जरूरत है। तुम्हें मेरे आत्मा की जरूरत है, मुझे तेरे आत्मा की जरूरत है। किस बात के लिए? स्तुतियों के लिए, आराधना के लिए, वचन पूरा करने के लिए, शैतान को शर्मिंदा करने के लिए। तुम्हें ऑनर देना है परमेश्वर को। प्रेम करो, इतना प्रेम करो परमेश्वर को, इतना लव करो परमेश्वर को कि वो आपकी तरफ खींचा आए। उसे ऐसा लगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला वही बेटा मेरी बेटी है। हर बंदे को ऐसा लगना चाहिए कि मैं परमेश्वर को सबसे बेस्ट दे रहा हूं। उसे देना चाहिए, उसे लगे कि संसार में सिर्फ मैं ही एक ऐसा बंदा हूं जिसे खुदा देख रहा है। घमंड से ना बात करे, इस चीज से बात करे कि मैं पवित्र हूं, मुझे परमेश्वर देख रहा है। घमंड से नहीं, सिर्फ परमेश्वर के साथ एक रिलेशन के रूप से वो बात करे। आपके रिश्ते बदलेंगे खुदावंत के साथ। चेंज होने वाली आपकी लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। मैंने कहा वो क्लीन करने वाला है, साफ करने वाला है आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को। बड़ा ऑनर मिलेगा आपको खुदावंत के नाम से। जब आपके बच्चे ऑफिसर बनेंगे, आपको कॉल आएगी कि आपका बच्चा पास हो गया, ये ऑनर है आपके लिए, ये ऑनर है आपके लिए, ये ऑनर है आपके लिए। कब मिलेगा ये ऑनर? ईश्वर देगा तुम्हें ये ऑनर। कौन देगा? परमेश्वर देगा ये ऑनर तुम्हें, क्योंकि जिसको तूने ऑनर दिया वो तुम्हें देगा। जब तुम वर्शिप करोगे, महिमा करोगे, स्तुति करोगे, वो प्रसन्न होगा तुमसे। ऐसी स्तुति करो, ऐसा आत्मा में भर जाओ, पर आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरी बॉडी में इतने गुना अभिषेक आ चुका है। आपको महसूस होगा तो आपको एक सुकून आएगा कि अब मैं जब घर जाऊंगा, जो दुष्ट आत्मा मुझे तंग करती है, आज के बाद वो मुझे कभी टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज मेरे अंदर डबल अभिषेक काम कर रहा है। आपको जैसे एक सुकून होगा आपके घर जाकर,
बहुत सारे लोगों को अपने घर में रहकर सुकून नहीं है, अपनी फैमिली के साथ बैठकर सुकून नहीं है, उनको सुकून नहीं मिलता। बहुत सारे लोग दारू पीते हैं सुकून पाने के लिए, कि शांति पाने के लिए दारू पी लें। दारू से शांति नहीं मिलती। जितना जब वो पी लेंगे सुरूर रहेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा सुरूर। जब सुरूर खत्म हो जाएगा टेंशन फिर आएगी। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं कि कुछ टेंशन खत्म हो जाए, कुछ लोग पार्कों में घूमते हैं जाकर कि टेंशन खत्म हो जाए, कुछ फिल्में घर में चल के जाके सिनेमा देखते हैं कि टेंशन खत्म हो जाए। वो दुष्ट आत्मा जो टेंशन वाली है वो लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। थोड़े टाइम के लिए उनको सुकून मिलता है, क्योंकि जो सिनेमा में जाके स्क्रीन के सामने खूब गया, उसे देखना शुरू कर दिया, वो उस समय वो उस टेंशन से बाहर चला जाता है। उसे लगता है कि ये जो मैं देख रहा हूं अब ये मेरे लिए एंजॉय है। पर जैसे ही अगला दिन बीतता है फिर टेंशन उसकी जिंदगी में आकर रिलीज हो जाती है। दुष्ट आत्मा फिर उसे पकड़ती है, दुष्ट आत्मा फिर उसके साथ काम करती है, दुष्ट आत्मा फिर उसके साथ गलत रिलेशन में बन जाती है। पर जैसे जैसे आप पवित्रताई में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आराधना करेंगे, जैसे जैसे आप एक वर्शिप करेंगे, जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ चढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, फुल होते जाएंगे ब्लेसिंग में, मसे में, ग्रेस में, पावर में, आपको एक आत्मिक सुकून मिलेगा। तो ऐसा सुकून जो टीवी देखने की जरूरत नहीं है, फेसबुक पर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं, दारू पीने की जरूरत नहीं होगी, टीवी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास ऑलरेडी सुकून होगा। वो सुकून कौन देगा आपको? जीसस क्राइस्ट। वो सुकून कब मिलेगा? जब आप कहेंगे पिता मैं तेरे आत्मा से जुदा नहीं रह सकता हूं। ये सुकून कब मिलेगा? जब कहेंगे पिता मैं तेरी हजूरी से अलग नहीं रहना चाहता हूं, तेरी हजूरी में बना रहूंगा, मुझे तेरी हजूरी चाहिए, मुझे तेरी ग्रेस चाहिए, मुझे तेरा मसा चाहिए, मुझे अपनी हजूरी से कभी भी अलग मत करना। फिर तब तेरे अंदर वो सुकून बनेगा। तुम्हें एहसास होगा कि मैं इनकार करने वाला नहीं, करार करने वाला इंसान हूं। आपको पता है इनकारी के पास कुछ नहीं है, पर जो करार करेगा उसके पास सब कुछ है। बाइबल कहती है जो करार करेगा मैं उसे स्वर्ग राज दूंगा, उसे मैं घर दूंगा। कहता जो इनकार करेगा मैं भी स्वर्ग में उसका इनकार करूंगा। आप यहोवा के सामने अपना जाके करारनामा करेंगे, जब यीशु मसीह के सामने जाके करारनामा करेंगे, हजारों लोगों को बताएंगे, 10 को बताएंगे, काम कर रहे हो तो वहां भी बताएंगे यीशु मसीह हमारा जिंदा है, उसके पास जीवंत सुकून है। टेस्टमनी देने वाले बनो, प्रचारक बनो, आराधना करने वाले बनो। जब तुम जाकर अपनी गली में 10 लोगों को दोगे वचन, तो तुम गॉड को ऑनर दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो। जब तेरा दोस्त मिला पहली बारी, दूसरी बारी मिला, तुम उसके साथ यीशु मसीह की बातें कर रहे हो कि हमारा यीशु ऐसा है, हमारा यीशु ऐसा है, हमारा यीशु ये करता है, मसीह हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने दुनिया में आए, क्रूस पर जान दी, वो पापी लोगों के लिए मर गए। आप यीशु मसीह का ऑनर, इज्जत कर रहे हैं लोगों के सामने, आप इज्जत बढ़ा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की। तो सुनो, जब आप लोगों के सामने यीशु मसीह की इज्जत को ऊंचा कर रहे हो, तो वो भी दुनिया में आपकी इज्जत को ऊंचा करेगा। तुम उसे ऑनर दोगे वो तुम्हें देगा, जब तुम उसे ऑनर नहीं दोगे वो तुम्हें ऑनर नहीं देगा। जोर से बोलो हालेलुया। ऑनर किसको देना? ऑनर जीसस क्राइस्ट को ऑनर देना है आपने, सिर्फ 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 जीसस क्राइस्ट को, और किसी को नहीं देना। कोई इंसान को ऑनर नहीं देना। बाइबल कहती है मनुष्यों को ऑनर मत दो, उनके ऊपर विश्वास करोगे तुम्हारे ऊपर हाय हाय, पर जो जीसस को ऑनर देंगे वो हमेशा ब्लेस है। आपको किसको ऑनर देना है? जीसस को। कैसे दोगे? परमेश्वर तू मेरे साथ है, तेरे आत्मा से मैं अलग नहीं हूं, मैं गवाही दूंगा, टेस्टमनी दूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा यीशु मसीह के बड़े, यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह ऐसा है, वो आया था, यरूशलेम में आया था, मर गया था, तीसरे दिन वो जिंदा हो गया, फिर वो चेलों के साथ रहा, वे स्वर्ग में चला गया, उसने अपना आत्मा मुझे दिया, आज मैं उसकी आत्मा के द्वारा रोज जीता हूं,
मैं रोज बात करता हूं आत्मा से, रोज मेरे पास बाइबल है, मुझसे परमेश्वर बात करता है। मैं चर्च जाता हूं, ब्लेसिंग्स पाता हूं, मसा पाता हूं, वरदान लेता हूं, भविष्यवाणी को सुनता हूं। मैं बहुत खुश हूं। आपका दोस्त कहे कि यार तेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, फिर भी तू इतना पीसफुल क्यों है? उसको बताओ कि दुनिया तेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं इतना ज्यादा, सिर्फ परिवार चलाने के लिए बहुत है, पर तेरे पास जो नहीं वो मेरे पास है। मेरे पास सुकून है, मेरे पास शांति का राजकुमार है, मेरे पास जीसस क्राइस्ट है। तारीफ छोटी है आपकी, कहो मेरे पास जीसस है। लोगों को बताओ मेरे पास जीसस है, मेरे पास सुकून है। सुकून आपकी गवाही तब बनेगी जब आप गवाही के लायक बनेंगे। बोलो अपने पड़ोसी को, गवाही तब बनेगी जब गवाही के लायक बनेंगे। अब सुनो, गालियां निकालने वाला तो किसी को जाके गालियां दिया मत्ता तो दे नहीं सकता। हाँ, झूठ बोलने वाला किसी के घर जाके किसी झूठ की टेस्टमनी तो दे नहीं सकता, उसे प्रीच तो कर नहीं सकता। जी आपके घर में लड़ाई नहीं है तो आप अपने पड़ोसी के घर जाके गाइडेंस दे सकते हो। तो जी आपके घर में भी लड़ाई है तो फिर आप अपने पड़ोसी के घर किस मुंह में जाएंगे? वो टोक देंगे आपको कि पहले अपना घर संभाल फिर आके हमें मत्ता दे। पर एक बात याद रखना, जब तुम जीसस को ऑनर दोगे तो तुम्हें देगा। आज क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मोहल्ले को भी पता ना चले कि हम चर्च जा रहे हैं, रिश्तेदार को भी ना मालूम हो कि हम चर्च जा रहे हैं। क्या कर लेंगे रिश्तेदार? तुम्हारे छोड़ देंगे तुम्हें। क्या कर लेंगे? मोहल्ले के लोग बातें ही कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? ज्यादा यही कह देंगे कि तू किधर ले पासे तो रुपया, कहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार क्या कह देंगे कि हम आपसे मिलेंगे नहीं, छोड़ दो। जे रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, मुझे भी छोड़ दिया था, आज आ गए अपने आप सारे। जब रिश्तेदार छोड़ देंगे, शरीका छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा, घराना छोड़ देगा, तो डोंट वरी, चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम्हें सुकून तो मिल चुका है ना, तुम्हें राजा तो मिल चुका है ना, तुम्हें बादशाह तो मिल चुका है ना। कुछ खोने से, कुछ मुट्ठी पर खोने से रब मिल जाए तो खोने के लिए तैयार है हम। हेलो, मैंने कहा कुछ मुट्ठी पर खोने से रब मिल जाए तो खोने के लिए हम तैयार हैं। तो ये भी बात याद रखना कि जो मुट्ठी पर आपके खिलाफ हैं, वो मुट्ठी पर एक मुट्ठी नहीं, 4 मुट्ठी गुना, 4 गुना, 1 गुना नहीं, 4 गुना एक दिन आपके साथ चर्च में वर्शिप करते होंगे। तुम्हें सिर्फ क्या करना? ऑनर देना है। परमेश्वर तेरे लोगों के सामने तुम्हें ऊंचा करेगा। मेरे लोगों के सामने, जो लोग मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, फैमिली, उन सब लोगों के सामने खुदा ने मुझे ऊंचा किया। जब खुदावंद आपको ऊंचा करेगा, आपको कभी डाउन कोई कर ही नहीं सकता। मैं आपको कह रहा हूं, कोई नहीं कर सकता। कोई पैदा ही नहीं हुआ जो आपको डाउन कर सके। जब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, ऑनर देगा। पहले आप सीख जाओ ऑनर देना। कैसे ऑनर दोगे आप परमेश्वर को? उसके घर आओ, प्रार्थना करो, वर्शिप करो, दिल से वर्शिप करो, आंखें बंद करके वर्शिप करो। किसी को मत देखो क्या हो रहा है, सिर्फ तुम ऐसे चले जाओ सुकून में, इतना ज्यादा डीप चले जाओ कि तुम्हें अपने आसपास कुछ दिखे ना, सिर्फ परमेश्वर दिखे तुम्हें, बस। दैट्स ऑल। तुम्हें एक अच्छी दौड़ के लिए दौड़ना है, जो पौलुस ने कहा, मैं एक अच्छी दौड़ के लिए इनवाइट किया गया, मुझे एक अच्छी दौड़ के लिए दौड़ना है। समझ आ रही है? नहीं आ रही? मुझे एक अच्छी दौड़ के लिए दौड़ना है। जो एक अच्छी दौड़ के लिए दौड़ेगा, वहां जो खुदावंद का ऑनर करेगा, जो परमेश्वर का ऑनर करेगा, वो उस दौड़ में सबसे पहले नंबर पर जीत जाएगा। कहता है एक अच्छी विश्वास जोग दौड़ दौड़ो जिसमें कोई डाउट ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। ऐसा विश्वास जोग
दौड़ दौड़ो जिसमें तुम जीत जाओ। कैसे? ऑनर के साथ। सारी इज्जत यहोवा को दे दो। गली के लोगों को बता के आओ तड़के चर्च जा रहे हैं। मोटरसाइकिल कड्डो बाहर। मोटरसाइकिल दी ओ नहीं देनी स्पीड। हाँ ना, बाहर निकलो। 4 जाने गली च खड़े हो, घर नहीं गली के बाहर खड़े होके ऊंची आवाज में बोलते हुए हालेलुया। फिर साथ साथ ऐसा भी बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, एक प्लान बना के चलो। अपने मोहल्ले के लोगों को बता के आओ कि हम चर्च जा रहे हैं। समझ आ रही है? जब तुम चर्च जाना शुरू कर दोगे, जो तुम्हारे ऊपर जादू टूना करते हैं खत्म हो जाएगी उनकी कहानी। वो तो जो तुम्हारे से जलन्स करते हैं, तुम चर्च आओगे, उन्होंने भी फोन लगा लेना उधर। वो गए है चर्च, तू चला हुण बाबा कुछ। बाबा भी कहता कुकड़ी तो बिना कुछ नहीं चलना। सेवा पानी करो, आओ, फिर चलाने कुछ। समझ आ रही है? डोंट वेरी, करने दो उनको जितना करना है। जितना कॉल करना उनको, जिसको भी करना, 3 बाबों को करना, सियाने को करना, 4 को करना है, 5 को करना, 10 को करना, करने दो। बस आपने मेरे सामने बैठना है आकर, बस तो आराधना करनी है, तो सुनना है बस। उसके बाद आके आपका काम नहीं है, वो मेरे ते मेरे ईश्वर का काम है उन लोगों को कैसे जवाब देना है। बस तुम बेफिक्र हो जाओ उस बात से। डोंट वेरी, तुम चिंता मत करो। उनके टेलीफोन का जवाब जो हम देंगे उनको जवाब। वो आपने नहीं देना, आपने सिर्फ जयकारे लगाने, ऑनर देना, प्रभु के घर आना, वर्शिप करनी है, सुनना इस वचन को, तो फॉलो करना है बस। आगे सारे काम प्रभु करेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समझ आ रही नहीं आ रही? जोर वो भी लगाएंगे, ऐसा नहीं लगाएंगे। चुप करके कोई नहीं बैठता। आज दुश्मन कभी चुप थोड़ा बैठेगा। लूसीफर आज तक चुप बैठ के, यीशु मसीह ने उसकी सारी खल्लड़ी तक अधेड़ दी, फिर भी आज जोर लगा रहा है कि मैं रूहें बर्बाद कर दूं, आज भी मैं लोगों को पाप में लेके आऊं, आज भी लोगों का नाश कर दूं। आज भी कितने बड़े बड़े प्लान कर रहे हो। सब कुछ दुश्मन कभी चुप नहीं बैठेगा। करने कराने वाले चुप नहीं बैठेंगे। उनको एक सियाना पावरफुल नहीं मिला, दूसरे के पास चले जाएंगे, तीसरे के पास चले जाएंगे, चौथे के पास चले जाएंगे। कोई आपका कोई नुकसान हो जाए, आपके बच्चे बर्बाद कर दिए जाएं, फैमिली बर्बाद कर दी जाए, वो करता जाए, फलाना करता जाए, कि बिजनेस फेल कर दिया जाए। करने दो जो करते हैं, डोंट वेरी। उनके जो दुष्ट आत्मे है ना, जो भेज देते हैं, आएंगे एक रास्ते। ईमान है मुझे ईश्वर के ऊपर, जाएंगे 7 रास्ते वापस। एक रास्ते आएंगे, 7 रास्ते जाएंगे। तो ऐसे ही नहीं जाएंगे, जुत्ती के साथ जाएंगे। कहते वस दे घर ओदे ही जिहदी जुत्ती कायम है। समझ आ रही नहीं आ रही? नहीं तो चोर दुनिया ते बहुत है, लुट के ले जाएंगे। कहता कबूतरा वांगू भोले ते सप्पा वांगू तेज बन जाओ। चकन्ने, फड़तीले, आत्मा च फड़तीले, पाप करन च सब तो डेड हो जाओ। पाप ते डेड, पवित्रता च फड़तीले। वचन पूरा करन च फड़तीले, पाप च बिल्कुल डेड। ते लोग आज उल्ट है, पाप करन च फड़तीले, आत्मा च बिल्कुल डेड। हाँ, पाप करन च फड़तीले है, आत्मा च डेड है। पर आत्मा च फड़तीले हो जाओ, पाप च डेड हो जाओ, तुसी जियोगे ते तुहाडा जीन दुनिया वेखेगी। कर दो जो करता है कोई। अपने रिश्तेदारां नूं
फोन करके दसो, जो उन्होंने जान बुझ के ऐतवारी फंक्शन रखिया उन्होंने दसो ताडे फंक्शन नालों जरूरी मेरी चर्च है। जवाब मिल जाएगा उन्होंने। फिर उन्होंने जो कईयां दे फोन आएंगे, ठीक है फिर चर्च वाले नहीं वरत्यो, तू कह कोई गल नहीं उन्होंने नहीं वरतांगे। जे असीं 5 परिवारां नूं छड्डांगे ते हज़ारां दे नाल परिवार साडी चर्च दे विच आउंदे ने, वो साडे परिवार ने, साडी संतान यसू दी संतान है वो, ते साडा खून है वो। तुसीं हुण साडा खून नहीं हो, हुण जिन्ना इत्थे बैठा झुंडिया ये सारे च DNA एक क्या हुण, वो है जीसस क्राइस्ट दा। तारीफ छोटी है, तारीफ बहुत छोटी है, बहुत ढिल्ली, बहुत छोटी। समझ आ रही नहीं आ रही? करने दो, बस ऑनर देना है प्रभु को आपने। जब आप किसी को जवाब देंगे ना, नहीं नहीं मैं चर्च जा रहा हूं, आप जीसस को ऑनर दे रहे हो। जब आप चर्च में आके आंखें बंद करके ऊंची आवाज में खोए हुए हो, फिर समझो तुम गॉड को ऑनर दे रहे हो। जब तुम चर्च में आए, उधर उधर वो उधर देख लिया, उधर देख लिया, वहां बैठ के वहां चले गए, बाहर चले गए, अंदर चले गए, पानी पी लिया, बर्गर खा लिया, बाहर जाके ऐसा कर लिया, वो कर लिया, फिर आपका कोई ऑनर नहीं है। आप ऑनर देने नहीं आए, घूमने आए, एंजॉय करने आए, पार्टी करने आए। चलो चलते हैं, घूमने फिरने चलते हैं, बर्गर की रेडी होगी, बर्गर भी खाएंगे। हाँ, तो हमारी टीम वाले भी ऐसे कई नकम्मे हैं, चूचे कि जाके उथे बर्गर वाली रेडी ते चोरी जे लगे होंगे खान भी हल्के हो। उन्हें 40-40 रोजे रखे ते सारा देश जित लिया, सारी दुनिया जित लई। तुसी इत्थे 10 मिनट भुखे रह के मीटिंग नहीं कर सकते। समझ आ रही नहीं आ रही? क्योंकि आपका काम, आपका स्टाइल, आपका बोलना, आपका तरीका ये ऑनर की दिशा की तरफ लेके जाएगा। जब ये नहीं पता ऑनर मिलता कहते हैं परमेश्वर को, ऑनर का मतलब असली क्या है। आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप एक बस में हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आपने बाइबल खोल ली, तो बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है कि पड़ोसी वाला बंदा जो बैठा है, मैं ऐसे कुछ तो दसूं उसको, बता यार पता है तुम आ गई है यार, कितना ठीक ठाक है तू, हाँ जी ये हमारी बाइबल है। वो आपसे बात करना पसंद ना भी करे, फिर भी आप तक्के नाल उसे बता जरूर दो, ये हमारी बाइबल है, हमारा जीसस है जो हजारों साल पहले दुनिया में आया था, वो परमेश्वर का बेटा था, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, बस टच सॉल, और कुछ नहीं करना, बस उसके कानों में जीसस का नाम उसके कानों में जाना चाहिए। फिर उसके बाद आगे आपका काम नहीं है, फिर उस आवाज का काम है जो उसके कानों में जा चुकी है, वो है जीसस की आवाज जो आपके अंदर से निकलेगी। मेरे अंदर एक आवाज आई, एक आवाज ने, एक पास्टर मेरे पास आया, एक आवाज ने मुझे आज पास्टर आपके बीच, आपका अगुआ बना के खड़ा कर दिया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग के साथ खड़ा हूं मैं आपके बीच। एक छोटी सी आवाज मेरे कानों में आई थी, जीसस मुक्तिदाता है, फर्स्ट टाइम। तो आज तक मैं उसका दीवाना हूं, मरदे दम तक रहूंगा, मेरे बच्चे तक भी उसका दीवाने हैं, दीवाने रहेंगे। यही असूल हमारी जिंदगी का है। हमने जीना सिर्फ जीसस के लिए और किसी के लिए नहीं। आमीन। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? आप जब ऑनर देंगे तो परमेश्वर आपको ऑनर देगा। याद रखेगा, वो कहेगा कि इस बंदे ने मेरी गवाही दी थी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं कभी भी, मैं इसे ऑनर दूंगा, हर कष्ट में मैं इसे ऑनर दूंगा, इसे बचाऊंगा, हर मुसीबत में मैं इसे बचाऊंगा, हर विपदा में मैं इसे छुड़ाऊंगा। ऑनर दो। जैसे जैसे आप जीसस को ऑनर देंगे, आप चर्च में आए, सबसे पहले आप टाइम से आना है। जे आपको ऐसा लग रहा है कि पास्टर जी का टाइम 2:30 बजे है, 2:30 में पास्टर जी चर्च में आते हैं, तो आपको लगेगा कि यार टाइम दे नाल उदों ही चलांगे जो पास्टर ने आना है। समझ आ रही है? जब पास्टर आएगा तब जाएंगे, 15 मिनट पहले चल जाएंगे चर्च के अंदर, फिर इसका मतलब आप पास्टर को ऑनर दे रहे हो, परमेश्वर को नहीं दे रहे। तो मुझे ऑनर देने से आपको नुकसान हो सकता है, पर जब आप गॉड को ऑनर देंगे, गॉड को ऑनर कौन देगा?
जो जानता है कि नहीं जे 10 बजे मीटिंग स्टार्ट है तो यहोवा का आत्मा 10 बजे चर्च में मंडरा रहा है, मैं जाके प्राप्त करूंगा। आपको 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 लगेगा कि वर्शिप स्टार्ट है जी, चर्च में 11 बजे वर्शिप स्टार्ट है, तो आप 11 बजे चर्च में आकर बैठकर 4 घंटे लगातार आप मीटिंग करेंगे, वर्शिप करेंगे, वर्शिप वर्शिप, सॉन्ग 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 सॉन्ग, इतना खूब जाओ कि तुम्हारा शरीर से भी खुदावंत को ऑनर मिले, तुम्हारी जबान से ऑनर मिले, आंखों से ऑनर मिले, पूरे तन मन से ऑनर मिले। आमीन। हम चर्च में कोई एंजॉय करने नहीं आते, हम परमेश्वर को महिमा देने, ऑनर देने आते हैं। जब उसको ऑनर मिलेगा वो आपको ऑनर देगा। तो मेरा विश्वास है जैसे खुदावंत ने कहा, जैसे दाऊद ने कहा, परमेश्वर तेरी रूह से मैं अलग होकर जी नहीं सकता हूं, मुझे अपनी आत्मा से अलग मत करना। ऐसे मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर भी वही चीज सेम कहता है कि देख मुझे भी तुम्हारी आत्मा की जरूरत है, मुझे भी तुम्हारी आत्मा चाहिए। मैं भी तेरी आत्मा के लिए क्रूस पर आया, मर गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, मुझे भी तेरी आत्मा की जरूरत है, इसीलिए तुम्हारी आत्मा मेरे सामने चाहिए। तुम अपने आप को मेरे सामने रख, क्योंकि मैं तुम्हें क्लीन कर सकूं, मैं तुम्हें साफ कर सकूं, मैं तुम्हें चंगा कर सकूं, बीमारियों से, विपदा से, मुसीबतों से, अंधकार से, गरीबी से, पाप से, हर एक चीज से मैं तुम्हें आजाद कर सकूं। तुम ऊंचाइयों में जाने वाले हो खुदावंत के नाम से। तेरा फल खोने वाले खत्म है, मैंने कहा तेरा फल कोई खो नहीं सकता। मैं आपको वचन दे रहा हूं, आज के बाद ऑनर देना सीख जाओ परमेश्वर को। बोलो परमेश्वर, अपने हाथ को उठाओ, आज के बाद मेरे जीवन में ऑनर तुझे, मेरे जीवन में सिर्फ तुम्हें ऑनर मिलेगा। अब तुम्हें सिर्फ ऑनर मिलेगा परमेश्वर, मेरे जीवन में सिर्फ तुम्हें ऑनर मिलेगा। उठाओ अपने हाथों को।